Yes, good morning class. Class 6, chapter number 9. Our chapter name is self-content. It's a short poem written by Walt Whitman. Our writer is a famous journalist, essayist, and he was a famous American poet. Most important things about this poem, his poems are फ्री वर्स. फ्री वर्स का मीनिंग क्या होता है? यानी जिस पोइम में कोई भी आपके राइमिंग स्कीम नहीं होती, यानी इन प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस पोइम जो भी अपन ने रीड किए है उसके अंदर क्या था कि उनकी राइमिंग स्कीम होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें राइमिंग वर्ड फाइंड आउट करते थे. लेकिन इस पोइम में आपके कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है. जिसमें राइमिंग वर्ड नहीं होती है, कोई रिदम नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स. नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोइम. The first stanza is, I think I could turn and live with the animals. They are the so placid and self-content. यानी ये जो पोइम है, इसके अंदर इसके जो पोइट है, पोइट का नेम क्या था? वॉल्ट विटमैन. यानी ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को एनिमल की लाइफ से कंपेयर करते हैं. यानी उनको जो ह्यूमन लाइफ है उससे ज़्यादा बेटर कौन सी लाइफ लगती है? एनिमल की लाइफ लगती है. यानी उनको जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी ह्यूमन लाइफ में दिखती है उतनी एनिमल की लाइफ में नहीं दिखती है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में वही कहते हैं कि आई थिंक, यानी उसके दिमाग में, पोइट के दिमाग में, राइटर के दिमाग में ऐसी थॉट्स आती है, ऐसी थिंकिंग्स आती है कि मैं एनिमल के जैसे या तो टर्न हो जाऊं या मैं फिर उनकी तरह उनके साथ रहने लग जाऊं. लिव विद द एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड. सो प्लेसिड का मीनिंग होता है काम एंड क्वाइट होना, है ना, जिसका नेचर एकदम से कूल हो, शांत हो, रिलैक्स हो, एंड सेल्फ कंटेंट, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते. आज हम ह्यूमन बीइंग है तो हर पर्सन किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन जो एनिमल है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है. अब ये हमें पॉइंट नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग. मतलब इनकी इस क्वालिटी से, यानी एनिमल का जो नेचर्स होता है वो बिल्कुल काम, यानी शांत सा, क्वाइट, रिलैक्स सा होता है. इसीलिए पोइट कहता है कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ. आई स्टैंड एंड लुक एट देम. वो कंटिन्यू उनको देखते रहते हैं. किसको देखते रहते हैं? एनिमल की जो लाइफ है. एंड लॉन्ग यानी काफ़ी टाइम तक. देन द नेक्स्ट स्टेंजा. अब ये जो मेन क्वालिटी बताते हैं वो एनिमल की, कि उनके अंदर क्या क्वालिटी पोइट को दिखाई देती है जिससे वो इम्प्रेस होकर के उनकी लाइफ को ज़्यादा लाइक करते हैं. तो फर्स्ट इज दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर ओन कंडीशन. कि उनकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव क्वालिटी ये है कि वो दे डू नॉट स्वेट. स्वेट का मीनिंग क्या होता है? वैसे पसीने से होता है, तो यहाँ पर अपने हार्ड वर्क से है कि वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते. किसके लिए? अपनी ओन कंडीशन के लिए. वाइन यानी स्वेट एंड वाइन वर्ड का मीनिंग है कंप्लेन करना. हार्ड वर्क एंड कंप्लेन, यानी वो अपनी कोई भी कंडीशन हो उसके लिए कंप्लेन नहीं करते हैं. जबकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्या होती है? वो किसी न किसी चीज़ को अपना टारगेट बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, और उसको गेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. इसके लिए क्या होता है? उनको खूब सारे नेगेटिविटीज़ आते हैं. जो उनकी प्रॉपर जो लाइफ वो सर्वाइव करनी चाहिए उनको, वो उससे क्विट कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं. उनकी जो भी कंडीशन होती है उनमें वो यदि सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ था या हम ऐसे रहे हैं. लेकिन अपोजिट जो एनिमल है वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. इसीलिए पोएट उनकी लाइफ को ज़्यादा लाइक करता है. देन द नेक्स्ट स्टेज, दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीक फॉर देयर सिंस. यानी ह्यूमन बीइंग से यदि कोई एरर हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए उनको इतना गिल्ट फील होता है कि वो पूरी रात को सो नहीं पाते हैं, है ना. पूरी रात को जागते हैं, उस पर गिल्ट फील करते हैं, रोते हैं, यानी उन्होंने कुछ भी गलत काम कर दिया है. तो जबकि इसके अपोजिट एनिमल ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. देन द नेक्स्ट स्टेंजा, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. अब ह्यूमन बीइंग की सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, जो हैबिट है, वो कोई को ये दिखाई देती है कि ह्यूमन बीइंग जो है क्या करते हैं? इंसान जो है हमेशा अपने गॉड के लिए उनकी जो भी ड्यूटीज़ है उसको डिस्कस करते हैं. और ये जो डिस्कस करना है वो पोइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेट करता है, नफरत करता है. कैसे? कि जैसे आज एक कोई पर्सन है, वो बार बार ये सोचता है कि आज मुझे पूजा करनी है, मुझे टेम्पल जाना है, मुझे नमाज पढ़नी है. यानी एक तरह से उनके लिए वो फाउंडेशन हो जाता है. और जबकि
एनिमल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things। यानी एक तो एनिमल क्या है, वो कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं दिखाई देते। डिमेंटेड यानी वो क्रेजी नहीं होते किसी चीज के लिए, पीछे नहीं लगते कि हमें तो ये काम करना ही है। उनकी लाइफ है वो स्मूथली धीरे धीरे चलती रहती है। मेनिया का मीनिंग होता है कि अपने डिजायर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे किसी चीज को हमें गेन करना है तो हमारी ये उस टाइम डिजायर है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली होती है, स्ट्रॉन्ग वाली होती है कि हमें ये काम एनी हाउ कोई भी कंडीशन हो हमें ये करना है। लेकिन एनिमल में ऐसी चीज नहीं होती। जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसकी किसी एक पर्सन है, उसकी मान लो सपोज करो उसके पास फोन आ जाता है, लेकिन वो क्या करेगा, ये तो लैंड फोन है, अब मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल आ गया तो टच स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए तो वो कहीं ना किसी ज़्यादा हाई फाई मॉडल की डिमांड करेगा। तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग की जो है टेंडेंसी है, यानी मोर देन मोर देन मोर देन, उसकी जो डिजायर है वो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड, दे लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अब जो पोइट ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो अपनी फ्रीडम होती है उसको भी वो लीव कर देते हैं, यानी वो एक दूसरे के सामने बैंड होते रहते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा कोई नहीं है। और ये चीज पहले, अब इस लाइन के आप दो मीनिंग देख सकते हो कि ये चीज पहले भी होती थी, यानी जो हमारा एशियन टाइम था उस टाइम भी एक तरह से जो कहते हैं ना, लोग गुलामी करते थे एक दूसरे की, और अभी भी ये है। या फिर ये हो सकते हैं कि जो एक किसी के सामने एक बैंड होना, चाहे वो हमारा सीनियर हो या कोई अदर पर्सन हो, या हम ये कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो रिच और पुअर की जो उनके साथ बिहेव करने का जो लोगों का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एनिमल में ऑल आर इक्वल, सब एक से होते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उनके साथ। लास्ट एंड नेक्स्ट स्टेज, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। यानी एनिमल्स में रेस्पेक्ट वाली ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है, वो किसी भी छोटी बात का इशू नहीं बनाते हैं। एंड अनहैप्पी ओवर द वर्ल्ड, और वो कभी भी ज़्यादा अपसेट टेंशन में, ऐसा कभी देखा है कि कोई एनिमल डिप्रेशन में है या अपसेट है, जबकि ह्यूमन बीइंग में ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये जो हमारी पोएम थी जो होल्ट विटमैन की थी, उनके अकॉर्डिंग एनिमल की लाइफ ज़्यादा बेटर है, उनको वो लाइफ ज़्यादा इजी लगती है, अच्छी लगती है, इफेक्टिव लगती है, और वो इम्प्रेस भी है इस लाइफ से। और वो हमेशा अपने लिए कंपेयर करते हैं कि मैं जो ये लाइफ चाहूँगा, क्या होगा मेरी लाइफ ह्यूमन बीइंग के साथ मैं स्पॉइल करके किसके साथ स्पेंड करूँगा, एनिमल के साथ। थैंक यू।